नमस्कार दोस्तों, फ्राइडे यानी 26 नवंबर को इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 2 मंथ्स का अब तक का सबसे बड़ा फॉल हुआ, जो कि लगभग 1700 पॉइंट्स नीचे जाकर क्लोज हुआ। तो क्या ये एक बड़े क्राइसिस की शुरुआत है? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर इकोनॉमिक क्राइसिस? और अगर ऐसा है तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को लेकर कॉशियस रहना है, आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। और अपनी इस डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट्स कॉजिंग द स्टॉक मार्केट फॉल। सेकंड, हम इसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कैसे स्मार्टली हमें मार्केट में बने रहना है। अगर पॉसिबल कॉजेज़ की यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो रीज़न सामने आ रहा है वो है कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो अभी साउथ अफ्रीका में जिसे आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे डेल्टा वेरिएंट यानी जो कि सेकेंड कोविड वेव में फैला था, इसे उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक कंटेजियस और डेडली बताया जा रहा है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और जिसकी वजह से ही ग्लोबल मार्केट्स में एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि पैनिक सेल जिसका कारण हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ वो ये कि मार्केट्स ओमिक्रॉन के न्यूज़ के आने से पहले से ही थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गई थी। लास्ट वीक में भी हमने ये गिरावट देखी थी और इसका पॉसिबल जो रीज़न है वो हो सकता है FIIs की सेलिंग। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs कंपनीज में एक बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वोल्टास का यहाँ पर एग्जांपल लें तो जो आप ये ग्रीन पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये FIIs की होल्डिंग है, लगभग 22%, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। तो जब भी FIIs कैश मार्केट में अपनी शेयर होल्डिंग्स को बेचते हैं तो मार्केट्स का गिरना लाजमी होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि मार्केट्स काफ़ी ओवर वैल्यूड है। आपने देखा होगा पिछले दिनों IRCTC जैसे कुछ एक शेयर्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो उनमें भी करेक्शन आना एक्सपेक्टेड था। तो इन सभी चीज़ों का एक कलेक्टिव इफेक्ट हुआ है मार्केट्स पे, और जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नो डाउट कोविड का रहा। कोविड की नए वेरिएंट की जो न्यूज़ आई है उसका रहा। सभी सेक्टर्स में जहाँ पर हमने मंदी देखी, वहीं फार्मा सेक्टर्स में थोड़ी तेज़ी भी दिखी, तो जो कि एक काइंड ऑफ अ ट्रेंड है जो लास्ट कोविड वेव के दौरान भी हमने देखा था। अब बात करें कि इस मंदी के पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या आगे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है या फिर ये एक मोमेंटरी पैनिक है और शॉर्ट लिव्ड है। तो जैसे हमने FIIs की यहाँ पे बात की, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि FIIs जब भी सेलिंग करते हैं तो मार्केट्स नीचे आता है, जो कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी होती है डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वैल्यू स्टॉक्स को वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, कोविड की बात है, तो अगर हम थोड़ा सा डेटा पे नज़र डालें, फर्स्ट और सेकंड वेव की अगर बात करें तो वेव 1 जब आई थी तो वी हैड नो डेटा, नो मेडिसिन और एनी वैक्सीन अगेंस्ट दिस वायरस। कंप्लीट लॉकडाउन था, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो इकॉनमी एकदम से थम गई थी और यही कारण था कि मार्केट्स क्रैश हो गई थी। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो हम थोड़ा सा संभल भी चुके थे, काम शुरू हो चुका था इंडस्ट्रीज़ का भी, और थोड़ा बहुत डेटा और मेडिसिन भी अवेलेबल थी। हालांकि ये एक तरह से शॉक के रूप में आया, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान भी हुआ, सेकेंड वेव में काफ़ी नुकसान हुआ, और कोविड नॉर्म्स भी थोड़ा रिलैक्स हो चुके थे, लोगों ने भी थोड़ा सा कैजुअली लेना इसे शुरू कर दिया था। बट एनीवेज, इन केस अगर थर्ड वेव आती है, जैसा कि WHO इशारा कर रहा है, तो उस केस में हम और मार्केट कितना तैयार है ये देखना ज़रूरी है। बात करें वैक्सीनेशन की, तो इंडिया में अभी तक 121 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं और कुल जनसंख्या में 43 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और बाकी सिंगल डोजेस अभी तक दी गई हैं। हालांकि वैक्सीनेशन को भी फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हम नहीं मान सकते, लेकिन उसके साथ ही मेडिसिन पर भी अब काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी डेटा भी अवेलेबल है, जो कि कुल मिलाकर एक राहत की बात है। तो अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, थोड़ा कॉशियस हम चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे लड़ने में काफ़ी हद तक अब सक्षम हैं। जो ये मार्केट फॉल है ये ज़्यादा दिन तक ड्रैग नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी पूरी श्योरिटी के साथ हम अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वैक्सीन इस वायरस के नए म्यूटेंट के अगेंस्ट कितना इफ़ेक्टिव है वो भी देखना अभी बाकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि हमें एक तरह से नए रूप में फेस करनी पड़े, लेकिन
जहाँ तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि मार्केट्स फिर भी थोड़ा स्टेबल कुछ एक दिनों में आ जाना चाहिए। और अगर मार्केट्स आगे गिरती भी हैं तो कुछ एक बातों का ध्यान हमें यहाँ पर रखना चाहिए, जैसे कि एक तो पैनिक सेल हमें नहीं करना है। आपने अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स लिए होंगे वो जांच के परख के ही लिए होंगे, तो एकदम से मार्केट को गिरता देख घबराहट में आकर हमें उन्हें नहीं बेचना है। सेकेंड चीज़, यूटिलाइज करना है इस अपॉर्चुनिटी को टू ऐड वैल्यू स्टॉक टू योर पोर्टफोलियो। वैल्यू स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगी तो थोड़ा बहुत आप उनमें बाय कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है। किसी की भी रिकमेंडेशन पर आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है और केवल र्यूमर्स के आधार पर वो मूव कर रहे हैं। इस वीक के लिए तो फिलहाल इसी स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे। जैसे ही मार्केट में कोई नई हलचल आती है तो हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।